सेकंड पार्ट अब आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 का? सर ये भी कोई दर्द ही बयां करेगा। A and B are partners. They admitted C for 1/4 share. In future, the ratio of A and B is 2:1. फ्यूचर का रेशियो A और B का 2:1 दे रखा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट तो आप लोग ऑलरेडी पहले ले ही चुके थे। कोड दिख रहा होगा अब आप लोगों को। अब देखो ए और बी के बारे में बात हो रही है। क्या है ये लोग, न्यू पार्टनर की ओल्ड पार्टनर? सब बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये लोग ओल्ड पार्टनर है कि बेटा न्यू पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर, वेरी गुड। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है। क्वेश्चन में इनका रेशियो क्या दे रखा है? सर नहीं दे रखा, तो क्या ले लेंगे? 1:1 इक्वल ले लेंगे। सर वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ, जब हर बात उल्टा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, 1:1 है। इसके बाद में इन्होंने एडमिट कर लिया सी को। इन्होंने एडमिट किया किसको? सी को एडमिट किया। सर कितने के लिए एडमिट किया? 1/4 के लिए एडमिट किया। अब अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं गिवन होता तो इसका मतलब है कि फर्म से इसने अपना शेयर लिया होता, और जब इसने फर्म से शेयर लिया होता कुछ नहीं गिवन होता, कुछ नहीं गिवन होता क्वेश्चन में, तो फिर इनके बीच का जो न्यू रेशियो निकल के आता वो 3:3:2 निकल के आता। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता कि सी ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, तो इसका मतलब फर्म से ले रहा है। मगर ये कंडीशन तो नहीं दे रखी सर। मगर न्यू रेशियो तो दे रखा है। हाँ बेटा, न्यू रेशियो तो दे रखा है। न्यू रेशियो किस किस के बीच का दे रखा है कि आगे फ्यूचर में शेयर करेंगे? ए और बी के बीच का रिलेशन गिवन है। इनके बीच में क्या रिलेशन गिवन है? ये लोग 2:1 में अपना फ्यूचर का शेयर रखेंगे। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। मगर क्वेश्चन में सर अभी भी फर्म शेयरिंग ही दे रखा है सर, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि किससे ले रहे हैं। मैंने क्या आपको आइडिया दिया था कि अगर फर्म शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्म शेयरिंग में क्या मैंने बताया था कि आप फाइंड करते रहेंगे। क्या फाइंड करते रहेंगे? कि शेयर किससे लिया है, और इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से, मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं, दे एडमिट सी 1/4 शेयर, बस खत्म। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। और क्वेश्चन दे रखा है कि फ्यूचर का शेयर एबी का 2:1 है। अब बताओ, कहीं से पता चल रहा है कि सी अपना शेयर किससे ले रहा है? नो नो सर। सर। मैंने बताया था कि जब आपको नहीं पता चले कि शेयर किससे ले रहा है तो उसको हम इंडिविजुअल शेयरिंग में नहीं, फर्म शेयरिंग में रखेंगे। और फर्म का क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट किससे होता है? 1 से। 1 से। तो यहाँ पे फर्म शेयरिंग की बात हुई है, फर्म से ले रहे हैं, तो फर्म का स्टैंड हो गया 1। सी को अपने शेयर लेने से मतलब सी ने अपना शेयर ले लिया और बाकी चीजें छोड़ दी। क्या मतलब सर? भैया ये फर्म है, फर्म तो एक ही रहेगी। इस फर्म में से सी आया और सी ने आने के बाद में कहा हमको तो आपने इसके लिए बुलाया था, हमको आप हमारा शेयर दे दीजिए, और सी ने 1/4 शेयर ले लिया। बोलो बढ़िया खूबसूरत बनाया कि नहीं बनाया देखने में? यस सर। तो सी ने अपना शेयर ले लिया, यही क्वेश्चन की लाइन कह रही है। सी अपना शेयर लेके किनारे हो गया। सर बाकी सी के बाद कौन बचेगा भाई? जल्दी सोच के बताओ। ए और बी। ए और बी। अब ए और बी के लिए उसने उस चीज को छोड़ दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर 1/4 ले लिया तो ए बी के लिए कितना छोड़ा होगा? 3/4 ही तो छोड़ा होगा। यस सर।
तो यही तो यहाँ निकाला कि 1 में से 1/4 अगर माइनस कर दो तो 3/4 लेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ Yes, sir. फॉर ए एंड बी। ओके। Yes, sir. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये पोर्शन 3/4 छोड़ा गया है फॉर ए एंड बी, वो लोग इसको किस रेशियो में ले लें? 2:1 के रेशियो में ले लें। इसका मतलब है कि इसमें से ए अपने पास कितना रखे? 2/3 रखे, ठीक है, और इसमें का 1/3 रखे। पूरे का नहीं, फिर से ध्यान दो, पूरे की बात नहीं हो रही है, पूरे की बात नहीं हो रही है, जो उसने छोड़ा है सिर्फ उसी की बात हो रही है। मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, इसकी बात हो रही है। सर क्या मतलब बात हो रही है बेटा? वो ये बात हो रही है कि ये ले जाओ यहां से और इसको आपस में 2/3 करके बांट लो, ये बात हो रही है। अरे यार थोड़ा सा बन नहीं रहा, चलो लाइन दिस वन समझ लो, ये बन गया। ये बात हो रही कि इसको ले जाओ और ले जा करके इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो भाई ये लोग कितना ले जाएंगे? पूरा फर्म ले जाएंगे या ये लोग इसका 3/4 लेकर के जा रहे हैं? So 3/4. 3/4 लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनका ये वाला जो पूरा ब्लॉक है ये 3/4 ही तो हुआ, और इस 3/4 को ले जाओ और ले जा करके आपस में बांट लो, 2/3 कर लो और तुम जो है भाई 1/3 कर लो। ये है इसका मतलब। विजुअलाइजेशन क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Clear. तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 3/4 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। 3/4 को ले जाओ और बांट लो, ले जाओ और बांट लो, ले जाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर लो। किधर इशारा कर रहा है? Multiply का. मल्टीप्लाई का। समझदार हो गए। तो अब ए की बात करें, ए का शेयर हो गया 3/4, इसको ये फ्यूचर के हिसाब से ले ले तो 2/3। बी की बात करी जाए 3/4, फ्यूचर के लिए हो गया 1/3, 3/12। सर न्यू पीएसआर आ रहा हूं भैया, न्यू पीएसआर पे आ रहा हूं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर कौन है? ए है, बी है और सी है। ई का, ए का बांटने के बाद कितना हिस्सा आएगा? फर्म के हिसाब से इसका कितना हिस्सा आएगा? इसके पास आ गया 6/12, इसके पास आ गया 3/12। सी कहता मेरे पास भी है 1/4। क्या इसको फाइनल कर दिया जाए? No, sir. नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि सबका प्लेटफॉर्म कॉमन करो। ए का कॉमन है, बी का कॉमन है, मगर सी का कॉमन नहीं है। सी का अगर कॉमन करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से. तो इस जगह कॉमन प्लेटफॉर्म में 6:3:3 अगर कर दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों? No, sir. और इसी पॉइंट को अगर मैं ऐसे लिख लूं 6:3 और 1:3 तो कह दूं ये फाइनल आंसर हो गया। एग्री? No, sir. आप कहेंगे नो, एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा अगर इस जगह बंद कर दोगे। ये एग्री नहीं करना है, इसके हमको और इजीएस्ट लेवल पे लेकर के जाना है। तो अगर मैं इसको और इजीएस्ट लेवल की बात करूं तो इसको कॉमन फिगर के हिसाब से 2:1 कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? Yes, sir. इजी करके 2:1 कर दिया। दिस इज योर आंसर। चेक कर ले आंसर 2:1 है कि नहीं। चेक करा यशी? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 10 लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3:2 का। जल्दी बताएं ये ओल्ड रेशियो है कि न्यू रेशियो है? So old ratio. ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में
बुला लिया, ठीक है, 1/5 शेयर। आफ्टर देन, अब इस जगह से टिपिकल लाइन है, ध्यान से देखो, दिस इज द टफ थिंग। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 4/5 शेयर फ्रॉम बी। दिख गया? Yes, sir. अब यहां पर क्या टफ रहता है बच्चा, क्या कंफ्यूज होता है कि अब 1/5 ऑफ है, तो 1/5 ऑफ, तो वो ऑफ की तरफ भागता है, ठीक। मगर बेटा फ्रॉम किसके साथ यूज हो रहा है, पार्टनर के साथ यूज हो रहा है। फ्रॉम किसके साथ हो रहा है, पार्टनर्स के साथ यूज हो रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस ऑफ को लेकर के। तो वैसे भी देखिए, ये ऑफ एक तरफ डायरेक्शन दिया गया है, और बाकी ए के साथ में किस अल्फाबेट को यूज कर रहे हैं और बी के साथ में किस अल्फाबेट को यूज कर रहे हैं, ये इजिली आपको दिख रहा है फ्रॉम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूं। क्लियर क्लास? Yes, sir. अब आप लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 10, टीएस ग्रेवाल का थर्ड। यू आर वॉचिंग ए सॉल्यूशन नंबर 3 और टीएस ग्रेवाल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सही बोला, ठीक बोला बच्चों? Yes, sir. अच्छा, तो अब यहाँ पर ए एंड बी ये दोनों हमारे पास पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। ये आप लोगों को बहुत इजी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना तो आता है सर, जल्दी जल्दी आगे बता दीजिए। लो भाई जल्दी जल्दी। एडमिट किया किसको, सी को, कितने शेयर के लिए सर, 1/5 के लिए। ओके, अब ये जो 1/5 शेयर है, 1/5 शेयर, वो ले किससे रहा है सर? वो तो लैंग्वेज कह रही है ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, फ्रॉम ए भी है फ्रॉम बी भी है, यही लैंग्वेज है। मगर सर एक थोड़ा अजीब सा लैंग्वेज इसमें गिवन है, ये 1/5 शेयर के लिए ऑफ टर्म दे रखा है। गिवन है कि नहीं गिवन है? Yes, sir. अब ये 1/5 कैसे दिया है, क्या किया है सर? ए की तरफ भी इशारा कर रहा है सर, बी की तरफ भी इशारा कर रहा है, कर तो रहा है बच्चों। तुम्हें समझ में क्या आया सर? ये हमको ज्यादा आसान लगा, इजी, क्योंकि यहां पर लिखा है फ्रॉम बी। बी के केस में सीधे सीधे फ्रॉम बी लिखा है। ऐसे साफ साफ लिख देता हूं, 4/5 फ्रॉम बी। ये सर बी के केस की लैंग्वेज, ये इजी हमको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. ए की कहानी में सर कुछ इस तरीके से लिखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऐसे लिखा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सर यहां पर भी यही बात लिखी है, यहां पर भी यही बात लिखी है, वहां पर वो बात लिखी है, यहां पर ये बात लिखी है। सर कैसे करेंगे? अच्छा भाई, ये तो समझ में आता है 4/5 फ्रॉम बी। हाँ सर, ये तो समझ में आता है कि बी से वो 4/5 ले रहा है, जो समझ में आता है उसको कर लेते हैं। तो बी का शेयर कितना है, ओल्ड 2/5, ये समझ में आता था, ये इजी लग रहा था, तो हम इसी को पहले कर लेते हैं। क्या दे रखा है बी का शेयर? बी का शेयर जो गिवन है, ये फ्रॉम बी की बात कर रहे हैं, तो 2/5 गिवन है। 2/5 में से ये 4/5 ले लेगा। बताओ हो पाएगा? सर माइनस में क्यों आ रहा है? ले पाएगा?
तो सर नहीं ले पाएगा क्योंकि माइनस में जा रहा है, -2/5 आएगा शायद। इसका मतलब है कि या तो क्वेश्चन गलत है या तो हमने समझने में हम लोगों ने गलती करी है। यहाँ पे बच्चों से यही मिस्टेक होती है बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको ध्यान से देखिए। अपना जो इसका शेयर है 1/5, जो वो ए और बी से लेने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको इसका शेयर निकालना पड़ेगा। कितना शेयर निकालना पड़ेगा? ए के लिए। इसीलिए जो लाइन गिवन है वहां पर ऑफ दे रखा है। क्लियर? 1/5 जिसमें लिखा ऑफ हिज शेयर, तो जब यहां पर लिखा है तो ध्यान से देखो, ये गिवन है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यह टर्म है। यहां पर है 4/5 ऑफ हिज शेयर। सर ये हिज का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये सी की तरफ इशारा कर रहा है। सी अपने शेयर का 1/5, सी अपने शेयर का 4/5 वो ए से लेगा और बी से लेगा, इसका मतलब ये है। ओके, ये मतलब है हिज का मतलब सी ले रहा है। तो बेटा सी का जो शेयर था वो कितना था सर? 1/5 था। तो 1/5 का अगर हम 1/5 कर दे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा सर? 1/25 आ जाएगा। यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो फिर 1/5 का 4/5 अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 4/25 आ जाएगा। करेक्ट? बोलो 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 बच्चों, जल्दी बोलो, हाँ या यस नहीं? सर, यस सर। तो टोटली तो 1/5 ही उसको मिलना चाहिए। अरे भाई उसको टोटल 1/5 ही मिल रहा है। नहीं सर, 1/25 मिल रहा है। कहाँ बेटा? ध्यान से देखो, वो ए से कितना ले रहा है? 1/25। बी से कितना ले रहा है? 4/25। हाँ सर। अच्छा भाई, दोनों को अगर ले लो एक साथ, ए और बी को, तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते 5/25? हाँ सर, इजिली बोल सकते हैं। तो बेटा इसी को 1/5 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। तो यहां पर आपने देखा कि यही 1/5 था, यही 1/5 है। बस क्वेश्चन में उसकी भाषा मींस लैंग्वेज अलग ढंग से कही गई। और बच्चा क्या करता है, फ्रॉम देखा कि नहीं, तुरंत ताड़ से कूदा और उधर माइनस करने लगा। बी दिख रहा है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि इजी लग रहा है, इसको यहां से लेकर के सॉल्व कर लिया जाए। ना ना, ये सब नहीं करना, समझो पहले। इजी इजी, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा भाई, अब हमें पता चल गया कि वो ए से कितना शेयर ले रहा है। तो आते हैं भाई, अगर पता चल गया तो ए बताओ तुम अपने पास से कितना दोगे? ए ने कहा, हमको कहा गया है 1/25, हम अपने पास से 1/25 दे देंगे। चलो भाई, अगर तुमने 1/25 दे दिया तो तुम्हारी पोजीशन क्या है, आओ देख लेते हैं। अब ए की पोजीशन देख ली जाए। अच्छा, तुमने ए ने अगर दे दिया तो ए को देने के बाद में, शेयर देने के बाद में ए के पास कितना बचेगा? 14/25। चलिए बी के पास आते हैं। बी का शेयर कितना है? 2/25। बी तुम कितना दोगे? बी ने कहा हमसे 4/25 मांग रहे हैं। चलो भाई, तुम 4/25 दे दो। फाइनली देख लेते हैं कि क्या पोजीशन आती है। सही जा रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम यहाँ पर तीनों लोगों की बात करें कि तुम लोगों का क्या शेयर हो गया। अरे अब तो सर निकाल ही लिया, क्या दिक्कत है? 14/25, 6/25 और सी का 1/25। फिर वही बात सर,
आप सर मजाक करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आइए। कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है इनका सर? 25 पर लेकर सबको आइए। कोई बात नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तब तो आ जाएगा। हाँ सर अब आ जाएगा। तो 14:6:5 लिख दें सर, ये सही लग रहा है। इसी को फाइनल लॉक कर दें। सर 1 मिनट, इसको छोटा करके देखें क्या इससे और छोटा ये हो सकता है सिंपलेस्ट वे में? नहीं बेटा, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो सर इसी को ही आप कह देंगे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ मैं इसी को कह दूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए क्लास क्या पोजीशन? यस सर, आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम? जो ये क्वेश्चंस हैं वो किस जगह और कहाँ पे टफ हो जाते हैं उसको जरा सा मैं यहाँ पर खाली कर रहा हूँ जगह, ताकि आपको बता सकूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे और जहां पर बच्चों को दिक्कत होती है उसकी मल्टीपल रेंज को समझने के लिए। कैसे? देखिए अभी तक आप ये देख चुके हैं कि ए और बी हमारे पास पार्टनर होते हैं। हाँ सर, ये हमारे पास कंडीशन ऐसे दी हुई होती है। ठीक, इनको अगर ले लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो इसके लिए हम लोग फर्म कहते हैं। हाँ सर, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया कि फर्म कहते हैं। अब क्या है कि एडमिट करना है। किसको एडमिट करना है? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसको एडमिट करना है? सी को। सी को। तो अब बेटा जो ये सी महान भाव एडमिट हो रहे हैं, इनकी कहानी समझिए। जो इन सी को हम लोगों ने एडमिट किया है तो क्या हो सकता है? सबसे पहले नंबर 1, सी अपना शेयर सीधे सीधे फर्म से ले ले, हाँ या नहीं, और कुछ ना दिया हो। यस सर। तो ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेकंड, सी अपना शेयर फर्म से ले लें और अभी अभी जैसा आपने देखा कि बाकी पार्टनर्स आपस में इस शेयर को अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लें 2:1 में, जैसा था अभी अभी क्वेश्चन में किया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे बचा हुआ पोर्शन, हेलो, यस सर। हाँ ये वाला दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा सर। ठीक, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए देख लीजिए, बताते चलिएगा। पॉइंट नंबर 3, सी को एडमिट किया। अर्निमा दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। फ्रॉम मतलब अब फर्म से कोई मतलब नहीं, दोनों ही कंडीशन में फ्रॉम हो सकता है। हाँ सर, ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद और क्या किया जा सकता है क्वेश्चन में? ऑफ, इन दोनों से ऑफ हो सकता है, फर्म से कोई मतलब नहीं। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 5, इससे तो बेटा फ्रॉम है, ए से तो फ्रॉम है मगर इससे ऑफ है, ये कंडीशन हो सकती है। फिर और क्वेश्चन कैसे हो सकता है? इससे तो ऑफ है, इससे तो फ्रॉम है। देख रहे हो मल्टीपल नेचर के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस सर। अब इसमें से आपको यही फ्रॉम एंड ऑफ की जो कैलकुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से बस समझ लेना होगा। इसके बाद में 7th, सर अब क्या बचा? फ्रॉम का भी कॉम्बिनेशन हो गया, ऑफ का भी कॉम्बिनेशन हो गया। अरे एक इजी भी तो बता दें और फिर एक टफ बता देते हैं। इजी मतलब सिर्फ फ्रॉम, मतलब कौन? कोई भी एक पार्टनर, फ्रॉम ना इससे मतलब ना इससे मतलब। तो इसी तरीके से क्वेश्चन ऑफ का भी तो हो सकता है, किसी एक पार्टनर से ऑफ, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, हाँ या नहीं? यस सर। इसी के भी यहाँ पर एक अदर्स होगा, नॉट टू डिस्टर्ब वाली बात होगी, वो अदर्स में आएगा, अभी आएगा। वो होगा नॉट टू डिस्टर्ब के लिए, को इसको डिस्टर्ब करना है किसको नहीं करना है। ये ओवरऑल फ्रेमिंग आपके पास पूरे क्वेश्चन की है।
जिनके क्वेश्चंस हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। यस सर। ओके क्लास? ओके सर। और ये Yes, sir. तभी हो पाएगा कि जिस समय आप लोग